शरीर से साथ में होना और विचारों से साथ में होना, ये अंतर है। आजकल लोग शरीर से तो साथ में हैं, लेकिन विचारों से साथ में नहीं। विचारों से साथ में होना ये सत्संग है, और केवल शरीर से साथ में होना केवल साथ है, संग नहीं। यानी संग संग और साथ साथ दोनों में अंतर है ना। बोले एक व्यक्ति साथ में रहता है और एक संग में रहता है। जो संग में रहेगा वो मन से जुड़ जाएगा, जो साथ में रहेगा तो पता चला सब साथ में बैठे, फिर कहीं मिल जाए तो पहचान में नहीं। जैसे आपने करधाली पढ़ी, अब उसका मैं प्रयोग कर रहा हूं। आपने कहा था कि एक ही धर्म और एक व्रत नेमा। नारी के लिए क्या होना चाहिए? बोले काय माने शरीर, वचन, मन, पति पद प्रेमा। ध्यान देना, केवल शरीर से पति का साथ होए और मन से दूसरे को होए तो। सती जी शरीर से तो साथ में थी, लेकिन वचनों से शंकर जी के साथ। पार्वती जी सत शरीर से भी साथ में थी, मन से भी साथ में थी और वचन से भी साथ में थी। कैसे थी? तो पार्वती जी ने कहा, क्या कहा कि दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, मैं मन वचन और कर्म तीनों से आपकी दासी हूं। सती जी शरीर से तो शंकर जी का साथ था, लेकिन वचन से और मन से, अगर मन से साथ होता तो पिताजी के यहां न गई होती, वचन से साथ होता तो फिर भगवान की परीक्षा लेने की आवश्यकता। क्योंकि शंकर जी ने कहा था, क्या कहा था? शंकर जी ने स्वयं कहा कि मोने वो कहे न संशय जाही, तो विधि विपरीत भलाई। जैसे शरीर से सब रामलीला में है, वचन से सब कहते हैं कि हम धर्म के साथ हैं, लेकिन ईमानदारी ये है कि आशुतोष भैया हमारे मन से भी धर्म के साथ हैं, शरीर से भी धर्म के साथ हैं और वचन से भी धर्म के। तो कहने में और करने में जब एक ही भाव हो जाएगा तब वचन और कर्म मिल जाएंगे, और जब मन भी मिल जाएगा तो वही परमात्मा को प्यारा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई और भजत कृपा करी है रघु राई। चलिए, और बहुत ही सुंदर संवाद दोनों भगवान के मुखारबिंद से आप सभी लोग सुन रहे हैं, और ये संवाद गोरखपुर भी पहुंच गया है। तो बहुत ही सुंदर हमारे भैया राम जी शुक्ला, जो कि रूमा के ही निवासी हैं, रेलवे में कार्यरत हैं और गोरखपुर से विशेष संस्कार चैनल के माध्यम से लीला का दर्शन कर रहे हैं। भैया ने 51 पुष्प मुद्राओं से दोनों भगवान की पूजा की है। और हमारे भैया राघव माधव शुक्ला, जो कि गंगागंज कानपुर से दर्शन कर रहे हैं, भैया ने 51 पुष्प मुद्राओं से दोनों भगवान की पूजा की है। साथ ही 51 पुष्प मुद्राएं विशेष संस्कार चैनल को भी दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लक्ष्मण कुमार का कथन आया कि सती जी भगवान शंकर के संग में है, लेकिन सती जी शरीर से साथ में है और मन से साथ में नहीं है। तो भगवान शंकर को, ये लक्ष्मण जी का कथन देखा, ये विचार करिए कि सती जी भगवान शंकर के साथ शरीर से है, अब मन से नहीं है। यद्यपि अब मन से किसको माना है? उन्होंने सर्वस्व शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावे सीसा, ये मन से ही माना है, शरीर से नहीं। मन से ही माना जाता है। मन से भगवान शंकर को अपना सर्वस्व माना। अगर लक्ष्मण के कथनानुसार मन से साथ नहीं है तो भगवान शंकर को भी जब त्यागना चाहिए तो मन से त्यागना चाहिए, तन से त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब भगवान शंकर ने त्यागा तो क्या मन से त्यागा कि तन से त्यागा? ये विचार करने की बात है। गजब कर दिया आपने, है ना?
तो अगर वो मन से साथ में नहीं होगी तो मन से त्यागी जाएंगी, अगर तन से साथ में नहीं होगी तो तन से त्यागी जाएंगी। राजकुमार, ये विचार करने की बात है। और देखो रामचरितमानस में 5 नारियां हैं, अब पांचों ने परमात्मा को अपने पल पर जाना है, किसी दूसरे की इच्छा। अभी एक ही की बात करो सती जी की, हम विस्तार एक दर्शन दे रहे हैं कि पांचों ने अब परमात्मा को किसी दूसरे के कहने पर नहीं माना, अपने बल पर। अब भक्त को सदैव अपने बल पर विश्वास होना चाहिए, तभी वो परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा। एक राजकुमार, जब व्यक्ति स्वयं से अपने आप को समर्पित करेगा, स्वयं से जानेगा, तभी वो प्राप्त कर पाएगा। तो 5 नारियां, अब पांचों की राशि कुंभ राशि। अब पांचों ने अपने बल पर, राजकुमार, किसी ने इच्छा से, किसी ने परीक्षा से, किसी ने दीक्षा से, किसी ने स्वेच्छा से और किसी ने प्रतीक्षा से। तो ये अपना बल होना चाहिए। और देखो सीता ने इच्छा से, मन जाई राजो मिले ही सोबर, अपनी इच्छा व्यक्त की, और सती ने परीक्षा से, और सबरी ने प्रतीक्षा से, स्वयं प्रभा ने दीक्षा से, और शूर्पणखा ने समीक्षा से। ये पांचों की राशि कुंभ राशि है, पांचों ने अपने बल पर माना है। अब विशेषता बिंदु बना कि अगर रुक जाओ थोड़ा सा, ले ले, हम आप पूरी तरीके बहुत अच्छा। तात्पर्य है कि अगर मन से भगवान शंकर पर नहीं है तो भगवान शंकर को मन से त्याग देना चाहिए। लेकिन और अगर तन से नहीं है तो तन से त्यागना चाहिए। तो अगर त्यागा तो कैसे त्यागा, ये विचार करने की बात है। समझ दे तो हम तैयारी से खड़े। त्यागा क्या? सती का मन नहीं त्यागा, सती के वचन नहीं त्यागे। क्या त्यागा? शरीर। अच्छा, त्यागा क्या जाएगा जो अपने पास होगा? ध्यान देना जरा। तो मन शंकर जी के साथ था ही नहीं, वचन शंकर जी के साथ थे ही नहीं, और शरीर शंकर जी के साथ था तो त्याग दिया। क्या त्यागा? ये जैसे आपको त्यागना हो तो फरसा है तो त्यागोगे, त्रिशूल कहां से त्यागोगे जब भैया नहीं है। और शंकर जी ने त्यागा क्या? शरीर त्यागा कि मन त्यागा या वचन त्यागा? फिर मैं पढ़ रहा हूं। पंडित जी, हमको भी नन्ना का चेला कहते, आपको मालूम नहीं है? क्या कहा? क्या त्यागा? एक अर्धारी पढ़ के फिर रुक रहा हूं। कहा शिव संकल्प और कीन है मन माही कि यही तन क्या त्यागा? यही तन सती भेंट अब ना, शरीर से इस शरीर की अब भेंट होने वाली नहीं है। वो जानता है मन हमारे पास है ये नहीं, वचन की हमारे है नहीं, मानने वाली नहीं है। तो महाराज जो था वो त्याग दिया। अब फिर मेरा एक पक्ष है, अगर सती जी मन से शंकर जी की थी, सावधान हो जाना जरा थोड़ी देर के लिए। तो अगर सती जी मन से शंकर जी की थी तो फिर शंकर जी के पास रहती। जब भोले बाबा ने कहा था कि जो बिन बोले जाहू भवानी तो रहा ये नसील स्नेहन कहानी। अगर बिना बुलाए जाती हो तो न तो शील माने शील अर्थात चरित्र, स्नेह माने प्रेम, और कानी माने मर्यादा। न तो चरित्र बचेगा, न प्रेम बचेगा, और न मर्यादा बचेगी। तो क्या शंकर जी की बात को सती जी ने स्वीकार किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि मन तो पिताजी के साथ रखा था। कहां रखा था? पिताजी के साथ। पिता भवन उत्सव परम और जो प्रभु आय सुहोय तो दो मैं जाऊं कृपायतन आदर देखन सोय। तो जहां मन होता है
वहीं से शरीर का भी जुड़ाव होता है, और जब मन नहीं था तो फिर शरीर भी जुड़ने वाला